हैरोल्ड शिपमैन 14 जनवरी 1946 इंग्लैंड के नोटिंगम शहर में हैरोल्ड फ्रेडरिक शिपमैन का जन्म हुआ। वो पढ़ाई में भी अच्छा था और आगे चलकर वो डॉक्टर बना। तो लोगों की नज़रों में भाई वो एकदम शांत स्वभाव का, दयालु और भरोसेमंद डॉक्टर था। उसका जो क्लिनिक था, तो क्लिनिक में बहुत भारी संख्या में रोज मरीज जाते थे। उनमें ज़्यादातर बुजुर्ग भी होते थे। तो हैरोल्ड शिपमैन एक सम्मानित डॉक्टर थे। 1970 और 1980 के दशक में इंग्लैंड के हाइड शहर में एक अपना क्लिनिक खोल लिया। मरीज भी भाई उस पर पूरा भरोसा करते। तो बहुत सी बार ऐसे भी होता है कि वो उनका इलाज करने के लिए अकेले ही उनके घर पे जाता था। तो इसलिए उन पर किसी को शक भी नहीं होता था कि भाई ये कोई सीरियल किलर है। सीरियल किलर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गूगल पे मेंशन है सीरियल किलर के नाम से। हैरोल्ड शिपमैन आप सर्च कर सकते हो। तो भाई उनकी जो मृत्यु थी, मतलब जो मर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा होने लगा। तो भाई कुछ जो आम आदमी थे और बड़े अधिकारी थे, तो उन्होंने भाई इस चीज़ को ना नोटिस किया, तो भाई ये जो मौतें हो रही है बहुत ज़्यादा हो रही है। तो भाई शुरुआत में तो उसे उन्होंने सोचा कि भाई चलो नेचुरल डेथ है, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उन्होंने। तो भाई जो ये मौत हो रही थी, तो जो उनका जो पैटर्न था वो अननेचुरल सा लगने लगा। तो ये बात है 1998 में। 1998 में एक बुजुर्ग महिला थी। तो भाई उसकी मौत के बाद मामला गंभीर हो गया। तो जो उसके मतलब दस्तावेज थे, डॉक्यूमेंट्स, उनमें भाई कुछ अजीब से बदलाव देखने को मिले। ये सब होने के बाद जांच शुरू हुई। जांच शुरू होने के बाद उनके मेडिकल रिकॉर्ड भी देखे गए। मेडिकल रिकॉर्ड देखने के बाद भाई और भी कई सबूत की जांच करी गई। इसके बाद भाई जो पहले मौतें हुई, तो भाई उन पर भी सवाल उठे कि अब तक तो हम ये सोच रहे थे कि नेचुरल डेथ है। 2000 में अदालत ने हैरोल्ड शिपमैन को 15 हत्याओं के मामले में अपराधी ठहरा दिया। तो भाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इसे आजीवन कारावास की सजा दो, मतलब कि उम्र कैद। तो उसमें कोई रिहाई की कोई संभावना भी नहीं थी। तो भाई फिर आगे चल के और जांच हुई। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने शिपमैन इंक्वायरी नाम से एक जांच कराई। जांच का भाई जो नतीजा था ना, वो बड़ा शॉकिंग था। जांच के बाद पता चला कि शिपमैन जो है कम से कम 215 मरीजों की हत्या कर रखी है इसने। भाई उसके बाद और भी बड़े विशेषज्ञ थे, वे कह रहे कि नहीं, ये तो सिर्फ एक वास्तविक संख्या है, बाकी इससे अधिक भी हो सकती है। तो भाई शिपमैन तो जेल में ही था। तो फिर आया वो दिन 13 जनवरी 2004। तो उसके 58वें जन्मदिन से एक दिन पहले, क्योंकि उसकी डेट ऑफ बर्थ थी 14 जनवरी, जन्मदिन से एक दिन पहले उसकी मतलब जेल में डेथ होगी, इंग्लैंड की जेल में। उसकी डेथ होने के बाद भाई इस मामले को देखते हुए फिर बहुत सारे बदलाव करे गए। तो कुछ उनमें से ये थे कि डॉक्टरों की निगरानी के नियम कड़े करे गए, मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में भी सुधार किया गया। तो भाई जो मेडिसिन्स का उपयोग कर रहे थे उन पर भी मतलब निगरानी करी गई कि जो मरीज वहाँ हॉस्पिटल में रहते हैं उनकी भी सुरक्षा के लिए कई व्यवस्थाएं करी गई। फिलहाल वीडियो में इतने भाई। तो ये टॉपिक मुझे सजेस्ट किया था डॉक्टर हेमा ने, तो थैंक यू डॉक्टर हेमा। तो भाई अगर आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी हो तो मुझे शेयर कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है गुड्डू जानिया। तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल सब्सक्राइब कर दो भाई।